कल से एक तस्वीर सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे देश के हमारे अपने गृह मंत्री पत्रकारों को दावत देते हैं और उस दावत में, उस रात्रि भोज में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा है तो लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी की। सौरभ द्विवेदी की जो तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। अगर देखा जाए तो पत्रकारिता और चौथे स्तंभ का काम करती है, लेकिन इस समय जो चौथे स्तंभ की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। सौरभ द्विवेदी का मैं इतिहास आपको बताने जा रहा हूं कि सौरभ द्विवेदी का वास्तविकता पत्रकारिता से पहले का जो पारिवारिक इतिहास है वो है क्या। सौरभ द्विवेदी शुरुआती जो शिक्षा थी वो सरस्वती शिशु मंदिर में, बचपन से शिशु मंदिर में पढ़ने के साथ साथ वो आरएसएस की शाखा में जाया करते थे। पिता रविकांत द्विवेदी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, फिर उनके बेटे जेएनयू में वाम दलों के साथ दोस्ती करी। उसके बाद सौरभ द्विवेदी ने कुर्ता पजामा और गमछा बांधने लगे, जो कि वामपंथियों की सबसे बड़ी पहचान होती है। बहुत बड़ी बात यह है कि कल जब अमित शाह का जो रात्रि भोजन था वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि बिहार का चुनाव है, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद, रात्रि भोज के बाद, पूरी सारी पत्रकारिताओं की जो टीम थी, वहां जो पत्रकारिता करने वाले वो चौथे स्तंभ के लोग थे, वो सब अब बिहार के लिए रवाना हुए। आप लोग नजर रखिएगा इनकी पत्रकारिता पर, इनके सवालों पर, इनके मुद्दों पर, कि वास्तविकता बिहार में जो स्क्रिप्ट कल देश के गृह मंत्री के आवास पे जहां रात्रि भोज दिया गया, वहां जो स्क्रिप्ट बनाई गई उसी पे क्या होता है, या वास्तविकता बिहार की जो मूलभूत सबसे महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मुद्दा है बिहार के लिए तो वो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। क्या ये सारे पत्रकार बिहार जाकर बेरोजगारी पे बात करेंगे? क्या महंगाई पे बात करेंगे? जिस तरीके की घटनाएं वहां हो रही हैं, अभी मनीष कश्यप का वीडियो आपने देखा होगा, किस तरीके से एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसको इलाज न मिल पाने के कारण, बेड न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सारे मुद्दे क्या आने वाले बिहार के चुनाव में पत्रकारिता के केंद्र में रहेंगे, उन पत्रकारों के केंद्र बिंदु में रहेंगे, या फिर वही पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और शमशान, शमशान और कब्रिस्तान। बाकी आप सारी चीज जानते हो, मंगल, मटन, सिंदूर, मंगलसूत्र, कहां कहां तक हमारे देश के नेताओं की सोच, समझ और दिशा और दशा पहुंच चुकी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। हम जंगी तो जीते थे पहलगाम की, और जंग जीतने के बाद अगर घर घर जाके ये बताना पड़े कि हम जंग जीते हैं, तो ये बताने के लिए काफी होगा कि हम कैसी जंग जीते हैं। लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान पे बयान, बयान पे बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे देश की सरकार ने अभी तक किसी भी बयान का कोई भी खंडन नहीं किया है। आप इससे अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि वास्तविकता अंदर खाने चल क्या रहा है। पत्रकारिता की मैं बात कर रहा था, पत्रकारों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी प्रयास और ये कोशिश करूंगा कि मैं भी बिहार जाऊं और बिहार जाकर बिहार के जो वास्तविकता मूलभूत मुद्दे हैं, जो वहां की जनता के आवश्यक मुद्दे हैं, उन पे बात करूं, उनको उठाने का काम करूं। आप बखूबी जानते हैं, मैं जब चुनावी कवरेज करता हूं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, तो वास्तविकता जो मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की हैं उन्हीं पे मैं बात करता हूं, उन्हीं पे मैं चर्चा करता हूं। अब देखने वाली बात यह है कि जिन पत्रकारों ने रात्रि भोज किया है वो क्या बिहार जाकर उस रात्रि भोज का, उस नमक का फर्ज अदा करेंगे, या वहां की जनता के मूलभूत मुद्दों को उठाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।